हम तो उनको यही संदेश देना चाहेंगे, आप लोग, आप कोई भी हो, धरना प्रदर्शन छोड़ें। सरकार बिल्कुल तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और ये तभी होगा जब लोग मिल बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वो तो बोल रहे हैं सीएम जी कि हम उसके सहायक पुलिस के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आंदोलन कैसे तोड़ के जाएंगे। वार्ता के लिए बुला रहे हैं तो स्पष्ट नहीं कि वार्ता हम करने कहाँ जाएं। सीएम आवास जाएं, सचिवालय जाएं, प्रोजेक्ट भवन जाएं, या फिर उनके गांव जाएं। पिछले दिनों जब विधानसभा सत्र का एक विशेष सत्र जब बुलाया गया और हेमंत सोरेन सरकार ने अपना फ्लोर टेस्ट के लिए बहुमत साबित किया, उसी समय दूसरी तरफ जो है जितने भी सहायक पुलिस है वह वहां घेराव करने के लिए अपनी मांगों को लेकर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पूछा गया प्रोजेक्ट में कि आखिर सहायक पुलिस की मांगें क्यों नहीं पूरी हो रही है, तो उनका जवाब आया कि आप धरना प्रदर्शन आंदोलन छोड़कर वार्ता के लिए आए। वार्ता करने के लिए आखिर जो है बार बार जब इनकी ओर से जाया जाता है, मोराबादी में इन्होंने जब घेराव किया, आगे की ओर मुख्यमंत्री आवास राजभवन घेराव करने के लिए गए, तो इन्हें रोक दिया जाता है। वार्ता के लिए अधिकारी बात सामने करने आते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है तो उनका जवाब आता है कि वह वार्ता के लिए आए, धरना प्रदर्शन को छोड़ दे। आज इसी मामले पर सहायक पुलिस फिर से एक बार एकजुट हुए हैं। हालांकि कई दिनों से यहाँ जो बरसात में डट कर टेंट में रह रहे हैं, पिछली बार भी 2021 में आए थे और कई दिनों तक यहाँ पर लंबा संघर्ष चला था। और इनका कहना है कि हमारे साथ एक छलावा हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, 7 सालों में 10,000 के मानदेय पर काम कर रहे हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया, सरकार ने आश्वासन दिया कि जो है जल्द मांगे पूरी कर ली जाएगी, 10,000 से बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अब तक धरातल पर शून्य है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। विवेकानंद जी हैं, अध्यक्ष हैं इस पूरे सहायक पुलिस के। विवेकानंद जी, क्या लगता है कि इस बार कितनी दिनों तक ये लड़ाई चलेगी? और मुख्यमंत्री ने तो साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि हमसे वार्ता करने के लिए आए। यहाँ से महज 100-200 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। वार्ता के लिए आप लोग जाइए, 5 प्रतिनिधिमंडल। क्या जरूरी है घेराव प्रदर्शन, इस तरह से बारिश में आप लोग रह रहे हैं कष्टों में, तंबू में? यदि सीएम वार्ता के लिए बुला रहे हैं तो स्पष्ट नहीं कि वार्ता हम करने कहाँ जाएं। सीएम आवास जाएं, सचिवालय जाएं, प्रोजेक्ट भवन जाएं, या फिर उनके गांव जाएं। ये स्पष्टता नहीं है कि वार्ता किन से करे, कहाँ करे। और वार्ता जहाँ तक बात है, उनके सीएमओ के जो अधिकारी हैं, अविनाश सर हैं, डाडेल मैडम हैं, उनसे अपना हम लोग पक्ष रख के स्पष्ट कर दिए हैं कि हमारा समायोजन की मांग है। इस मांग पर हम लोग अपना बात विमर्श प्रदर्शन रख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर सहमति जता करके इस प्रदर्शन को उत्सव में बदले और हम लोग के साथ जस्टिस करें। लेकिन केवल मीडिया में, पेपर में और अन्य बिंदुओं से हमारा एक पब्लिसिटी स्टंट टाइप पर कर रहे हैं कि समाज में ऐसा मैसेज आए कि हम गांव गरीब के बच्चों के विषय के साथ हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर नज़र आ रही है। उन लोग बोले हैं तो स्पष्ट करें कि कहाँ बात करने आना है, कैसे आना है, कब आना है, कि क्या सरकार सोच के रखी है। हम लोग के जो मांग है उस पर सहमत है कि कुछ अलग मांग है, वो अलग अपना रणनीति बना के रखे हैं। ये तमाम बिंदु को जब तक स्पष्टता होगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। जो बोले हैं वो करने के लिए उनको एक मंच और पंच की आवश्यकता है। क्या आंदोलन खत्म कीजिएगा? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि वार्ता करने के लिए आए, सरकार में आप लोग धरना और दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय वार्ता के लिए किसी को भेजेंगे या खुद आएंगे, ये स्पष्ट मुख्यमंत्री महोदय ना 5 आदमी तो बुलाएंगे तब तो हम लोग जाएंगे ना। स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि वार्ता किस जगह पर होगी और किसके सामने होगी। देखिए, जब भी कोई वार्ता होता है तो उसके बीच एक मध्यस्थता करने वाला होता है, ठीक है। तो किसके समक्ष हमको वार्ता करेंगे? क्या वहाँ मीडिया होगी या यहाँ कुछ होगा, कोई सा प्रतिनिधि होंगे? तो वार्ता का जगह मुख्यमंत्री महोदय बताएं अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से कि हम वार्ता करें तो किस जगह करें। कब तक रहिएगा ऐसे आप लोग? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। कुछ दबाव भी आ रहा होगा अधिकारियों का? अरे दबाव तो हम लोग 7 साल से विभाग से झेले हैं और 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। दबाव कल हटाने के लिए मेला लगाना है, ये करना है, केस कर देंगे, 44 कर देंगे, 45 कर देंगे, सब धरे पढ़ा करके एसडीएम साहब, एडीएम साहब कौन तो आके चले गए। वो तो रोज़ धमकी दे रहे हैं। हाँ, काम मेला लगाने का कल पूरा प्रेशर था, दबाव था। रात में पुलिस मतलब मार्च कर रही थी।
प्रेशर दबाव हर एक तरह से हो रहा है कि किसी तरह से कर लिया जाए, लेकिन इतना जल्दी और इतना ये मैंने इतना संभव नहीं है कि इस तरह से हमको हटा दिया जाएगा। जब हाँ डटे रहेंगे। आप देख रहे हैं आज कितनी बारिश हुई है, आधा घंटा ही बारिश हुई है लेकिन ज़बरदस्त बारिश हुई है, फिर भी मेरा आत्मा मैंने अंतरात्मा वो आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं पड़ा है, पस्त नहीं हुआ है। वो तो बोल रहे हैं सीएम जी कि हम उसके सहायक पुलिस के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आंदोलन कैसे तोड़ के जाएंगे? नहीं तोड़िएगा आंदोलन? नहीं, जब तक हम लोग को ठोस जवाब नहीं मिलता है। मीडिया में बस बोलते हैं ऐसे? बस मीडिया में केवल बोलते हैं, कम से कम अपना आदमी को एक बार वार्ता करने के लिए बुलाया जाए, चाहे खुद आए। नहीं, जब बुलाते हैं वार्ता करने का तो बस नहीं, कुछ नहीं होता है। क्या कीजिएगा वैसे में आप? जब तक हम लोग को ठोस जवाब नहीं मिलता है तब तक हम लोग इस मैदान में बैठा रहेंगे। हाँ, हटिएगा नहीं? नहीं हटेंगे। चलिए, तो देखिए भरी बारिश में भी डटे रहने के लिए कह रहे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी मोरहाबादी मैदान में डटे रहेंगे। आने वाले दिनों में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो आचार संहिता लगेंगे उससे पहले आखिर इनकी मांगों पर जो है विचार सरकार से बार बार आकृष्ट कराया जा रहा है। लेकिन किसी भी तरह की हेमंत सोरेन जो हालांकि उन्होंने कह दिया कि वार्ता के लिए आए, लेकिन इनका कहना है कि हम वार्ता के लिए कहाँ जाएँ, आवास जाएँ, प्रोजेक्ट भवन जाएँ या उनके घर पर जाएँ, कहाँ पर जाएँ, ये जवाब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है। अधिकारियों से बार बार जो है कागज़ इनकी ओर से दिया जा रहा है, लेकिन इनको लिखित जब तक आश्वासन इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक ये इनका कहना है कि हम आंदोलन इसी तरह करते रहेंगे। जेके न्यूज़ के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।